नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ शगुफ्ता खान। श्री राधा कृष्ण गौशाला समिति झांभर के अध्यक्ष हरीश चंद्र पुड़िया मुनीम सुभाष शर्मा के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास मुलाकात। हरीश चंद्र ने कहा कि 8 साल से गौशाला में सेवा दी है। झांभर की जनता ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। गौशाला में शेड का निर्माण हो चुका है। गौशाला की 4 दीवारी का निर्माण भी हो चुका है। गौशाला में साफ सफाई टाइम पर की जाती है व गाँव वालों का बड़ा सहयोग मिला है। गौशाला में पशुओं के लिए हॉस्पिटल की सुविधा बहुत ही शानदार तरीके से की गई है। विधायक व सरपंच एमपी का सहयोग भी मिला है। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की हरीश चंद्र पुड़िया व गांव की जनता से श्री राधा कृष्ण गौशाला समिति झांभर में विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा। जनता है उनसे आज जानेंगे इस गौशाला के अंदर अध्यक्ष और जो मैनेजर साहब है किस प्रकार अपनी भूमिका निभा रहे हैं, किस प्रकार विकास कार्य कर रहे हैं। लगातार इनके पास इस गांव ने बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। तो सबसे पहले तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई साहब? विनोद जी। विनोद जी। विनोद जी तो विनोद जी साहब। कहाँ रहते हो? यहीं गांव में। गांव में रहते हो? हाँ जी। तो क्या क्या काम करते हो? क्या क्या काम? काम क्या करते हो? अच्छा, क्या तो सिलाई का काम करता सिलाई हूँ। का काम करते हो। तो बात करेंगे आपकी गौशाला की। तो गौ किस प्रकार चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है जी। तो देखो साफ सफाई आपके सामने ही है। और हमारे अध्यक्ष साहब हैं हरीश जी बुढ़िया, बहुत अच्छे काम करा रहे हैं। सर्दी के लिए वो पर्दे वगैरह और हवा के लिए लगा रखे हैं इन्होंने। बढ़िया लगा रखी है। हाँ जी, हाँ जी, साफ सफाई भी बहुत बढ़िया चल रही है। जी। और मुनीम जी किस प्रकार व्यवस्था कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया जी। संतुष्ट हो बिल्कुल हाँ इनसे? जी, बहुत ही बढ़िया। मुनीम जी सारी लेबर को कंट्रोल करते हैं और सभी से काम टाइमो टाइम करवाते हैं जी। पशुओं को हरा चारा डलवा के और फिर अपना काम। हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट हो। हाँ, बिल्कुल सुंदर। तो ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या नाम है? राजा राम जी राजा राम जी। सेवर तो और ताऊ जी क्या चला थारी गौशाला फिर? बड़ी जाला बढ़िया चलन आ रही है। और काम क्या होना रहा है फिर अटक? काम बढ़िया और लग रहा है। और बढ़िया शौकिंग को मिलना रहा सब ज्यादा। शौक सर काम को भी है, सरकार को भी दे सरकार बढ़िया शो करना रही है। कर लग रहा है। तो गांव वाला बिल्कुल हम संतुष्ट है। संतोष अध्यक्ष और मुनीमू बिल्कुल संतुष्ट। बिल्कुल संतुष्ट है। कोई दिक्कत को नहीं आना रही। कोई दिक्कत नहीं। कितना का मजदूर लगा रखा है फिर? 8-9। 8 मजदूर लगा रखे हैं। हम्म। ठीक है। तो थे कितने टाइम जुड़ा गौशाला? मैं तो नियम रखी जल्द को जुड़। नीम रखे जो जुड़ा। हम्म। तो की फिर बढ़िया बन गई गौशाला, लंबी चौड़ी बना दी फिर। वो बहुत बढ़िया। हाँ, लंबे टाइम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज हम मौजूद है झांभर के अंदर जो गौशाला है उनके जो अध्यक्ष हैं बिल्कुल वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। बिल्कुल 8 साल से बड़ा मैनेजमेंट इनके हाथ में है। किस प्रकार ये गौशाला चला रहे हैं, किस प्रकार यहाँ ये विकास कर रहे हो, किस प्रकार यहाँ की जनता का इनको रुझान मिल रहा है। और मुनीम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने पूरी ग्राम पंचायत का विजिट किया था। जनता का एक ही कहना कि बिल्कुल इस बार बूढ़िया परिवार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल अहम जो जिम्मेदारी है बहुत ही शानदार तरीके से वो निभा रहे हैं। आज जानेंगे विधायक साहब का किस प्रकार सहयोग रहा था, ग्राम पंचायत के सरपंच मुखिया वो किस प्रकार इनको सहयोग दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो अध्यक्ष साहब हमारा समाचार में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो सहयोग कर रहे हो उनका भी, आप टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। तो अध्यक्ष साहब मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा, पूरा परिचय। हरीश चंद्र बूढ़िया, तो गौशाला का सर पूरा क्या नाम है? श्री राधा कृष्ण गौशाला समिति झांभर। तो सर बात करेंगे झांभर की जनता ने बिल्कुल आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, किस प्रकार निभाई जा रही है? 8 साल हो गए सर। देखो जी, 2016 से हमें जिम्मेदारी दी है और मैं इस पद पे बैठा इन गांव की जो सहयोग दिया है मेरे को, उसके उनके अनुरूप मैं कर रहा हूँ। और बाहर से जो प्रवीण जी है उनका भी सहयोग रहता है हमारे। हाँ, प्रवीण जी का रहता है। और साथ में जो फाटक गौशाला है उसका भी हमारे साथ सहयोग रहता है। तो सर बात करेंगे इस गौशाला की, कितने मतलब गौवंश है यहाँ? यहाँ 550। 550। ठीक है। तो सर 550 गौवंश हैं बिल्कुल। तो इनकी रेख देख किस प्रकार की जाती है? ठंड का मौसम आपको पता काफी मृत्यु भी हो रही है। देखो जी, यहाँ पे लेबर द्वारा पहले सुबह शाम सफाई करवाते हैं और नीराचारी करके फिर शाम को फिर सफाई करवाते हैं। और कपड़े से इनकी व्यवस्था कर रखी है, हवा ना लगे, और ठंड की इसकी व्यवस्था कर रखी है। तो सर बात करेंगे जैसे विकास की, विकास किस प्रकार हुए 8 साल के अंदर? जैसे गौशाला की 4 दीवारी होगी, शेड का निर्माण होगा, और किस प्रकार हुआ? देखो जी, ये 2016 के बाद में पहले छोटा सा था, उसके बाद में 2 बीघे भूमि ली है गौशाला की। और विकास में कोई कमी नहीं है। हर साल एक दो सेट बनते हैं और छोटे मोटे कार्य चलते रहते हैं बीच में। तो सर बात करेंगे कितने मजदूर काम कर रहे हैं यहाँ? लगभग 10। 10 मजदूर काम कर रहे हैं। तो 10 मजदूरों को बिल्कुल सैलरी टाइम टाइम दी जा रही है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही? कोई परेशानी नहीं है, मंथली देते हैं। तो सर यहाँ कोई विधायक साहब का सहयोग मिला है या कोई सरपंच साहब का ऐसा कुछ? देखो, वैसे तो सहयोग थोड़ा बहुत रहता है,
लेकिन आज सरकारी तरफ से कोई उनका सहयोग ना नहीं है। आगे होगा तो हम आपसे संपर्क तो करेंगे। बंसल साहब बिल्कुल नए विधायक बने हैं, वो भी आज आपको कैमरे के माध्यम से लाइव वर्जन में देख रहे हैं। उनसे आपकी क्या अपील रहेगी? क्या मतलब कुछ सहयोग लेने के लिए क्या कुछ कहना चाहते हो? देखो जी, बंसल साहब आए तो हमें उनका बहुत-बहुत धन्यवाद है और हम भी आशा करते हैं कि कोई विधायक आके हमारे को गौ माता के लिए कोई सेवा करे। जी, कोई इनके लिए गोदाम के लिए कोई चारा के लिए कोई गोदाम का मंजूर करवा दें, तो मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा। तो हमारे साथ गौशाला के जो अहम भूमिका निभा रहे हैं मुनीम जी, वो भी मौजूद है। आज हमने धरातल पे देखा, लगातार इनकी कवरेज की थी, तो मुनीम जी बड़ा ही अंदर बिल्कुल गौशाला के अंदर साफ सफाई कर रहे थे। तो मुनीम जी सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तहे दिल से सर हमारा समाचार में। आप लोगों का दिल से स्वागत है जामर गांव के अंदर गौशाला के अंदर। और थैंक यू सर। तो सर मुनीम जी, बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा मैनेजमेंट आपके पास, किस प्रकार भूमिका निभा रहे हैं? सुबह जल्दी उठते हैं, उसके बाद कर्मचारियों से काम करवाते हैं, साफ सफाई करवाते हैं, ठाण साफ करवाते हैं। उसके बाद में जो दाना बनाते हैं दिन में कढ़ाई के अंदर, वो सुबह सुबह गांव वाले आते हैं, कर्मचारी भी होते हैं, उनके साथ मिलकर हम गायों को देते हैं। तो सर कितने टाइम से आप इस गौशाला के अंदर हो? लगभग 6 महीने हो गए मेरे को इस गौशाला के अंदर। 6 महीने पहले आप क्या काम करते थे और कौन सी गौशाला में थे? 6 महीने पहले मैं गौशाला में नहीं था, हाँ जी। आरती की दुकान पे था। आर्ट की दुकान पे था, ठीक है। तो आर्ट की दुकान से कैसा मन बना गौशाला के अंदर आने का? आरती की दुकान से ऐसे मन बड़ा, भाई साहब है हमारा जाम्बल के अंदर, उन्होंने बोला एक बार गौशाला में काम करना है, तो मैंने गौशाला में आया। तो फिर गौशाला में 2 महीने बाद में मन लग गया। हाँ, गायों की सेवा करनी है, उसके बाद में गौशाला में रहने लग गया मैं। अब तो फिर कहीं जाने का मन ही नहीं करता होगा। नहीं, अब नहीं है, तो फिर लगातार गौशाला में ड्यूटी दोगे? अब गौशाला के अंदर ही। तो सर 6 महीने हुए आपको यहाँ बिल्कुल आए हुए। तो देखा है यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, जो नीचे सदस्य हैं, तो वो किस प्रकार काम कर रहे हैं, किस प्रकार अपनी भूमिका निभा रहे हैं? यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं हरीश जी बुढ़िया, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। उनके साथ उनकी कमेटी है, 14-15 आदमी मतलब है जो इनके साथ में है, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। सुबह सुबह डेली आते हैं, साफ सफाई करवाते हैं, और सुबह जल्दी आके जो पशु बीमार हो गया उसकी भी सेवा करवाते हैं। सभी लोग आते हैं, जो कमेटी है सुबह जल्दी आते हैं, हमें सहयोग देते हैं पूरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी प्रवीण जी हैं, प्रवीण जी जो हनुमानगढ़ से सेठ जी हैं, तो वो भी आते हैं। उन्होंने अभी मेरे आने के बाद जो उधर एक बड़ा शेड है 250 गौवंश का बनवाया है, तो उसमें प्रवीण जी का बहुत बड़ा सहयोग है। क्या धन्यवाद विज्ञापित करना चाहते हो प्रवीण जी का? बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, भगवान उनकी उम्र बढ़ाए। तो अध्यक्ष साहब, आपके पास भी लगातार आप भी इस गौशाला का बड़ा मैनेजमेंट संभाल रहे हो, आगे क्या तमन्ना लेके चल रहे हो इस गौशाला के अंदर? जैसे कैमरे की सुविधा हो गई, और भी बहुत सारे मतलब अंदर व्यवस्था चाहिए। देखो जी, मैं ये सोचता हूँ कि ये कोई विज़िट करने आए, तो इस गौशाला का नाम हो आगे। ऐसा कोई देखने के लिए इनको गौशाला में देखने के लिए आए, भी कोई चीज़ गौशाला है, मेरी तमन्ना है ये। तो पहले आपने कोई चुनाव वगैरह तो फाइट नहीं की? मैं कभी ना चुनाव की सोचता हूँ, ना मैं चुनाव लड़ूँगा। मेरे को गायों की सेवा करनी है, वो करूँगा। तो सर बात करेंगे जैसे हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है, क्योंकि ठंड का मौसम है आपको पता है। हॉस्पिटल की हमारे 2-3 डॉक्टर साहब हैं। एक डॉक्टर है, 2 वो है अ, बड़ी ए भूमिका निभा रहे हैं वो भी। हाँ, वो बढ़िया। दवाई दी जा रही है पशुओं को। नहीं, सुबह शाम आते हैं वो और दवाई देते हैं। तो सर आपके परिवार को बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है इस गांव वालों ने, तो क्या कुछ कहना चाहते हो, क्या बधाई संदेश देना चाहते हो जनता को? गाँव वासियों को ये कहता हूँ कि जैसे गाँव का सहयोग रहा है, वैसे ही मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो ऐसे ही चलते रहें और गौशाला में सहयोग करते रहें। मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सर हमारा समाचार के अंदर 10 मिनट टाइम दिए, धन्यवाद आपका। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपको बधाई हो इस विज़िट करने की, और आगे भी आते रहो। धन्यवाद मुनीम जी। ठीक है जी, पत्रकार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए पधारे हमारे गौशाला के अंदर। और कोई हमारे लिए एक सेवा को तो बताओ आप। ये थे हमारे साथ जो मुनीम जी हैं, बिल्कुल जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 8 साल का कार्यकाल हो चुका है। बात करेंगे 8 साल के अंदर इस गौशाला के अंदर बिल्कुल इन्होंने विकास की गंगा बहा दी है। प्रवीण जी है, उनका बिल्कुल तहे दिल से इन्होंने धन्यवाद किया है। उनकी उम्र काफी लंबी हो। तो बात करेंगे जैसे गौशाला के अंदर शेड का निर्माण भी हो चुका है, गौशाला की 4 दीवारी भी हो चुकी है, पशुओं के लिए बिल्कुल बहुत ही शानदार इन्होंने
व्यवस्था कर रखी ठंड के अंदर भी। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा सो की गौरव के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।